नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, इनसे बुनियादी ढांचे, संपर्क और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने पर जनहित की किसी भी योजना को नहीं रोका जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारत ने 3 कांस्य पदक और जीते। पदकों की कुल संख्या हुई 56। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने महसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया, जिसे लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने जिन रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, उनमें चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में पर्यटन, व्याख्या सह सांस्कृतिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, चित्तौड़गढ़ से शुरू की जा रही परियोजनाओं का राजस्थान के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों का जीवन और भी सुगम होगा। महसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। साथियों, राजस्थान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है, वर्तमान का सामर्थ्य भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पिछड़े इलाकों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश के आकांक्षी जिलों का चयन किया है, जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान के भी कई जिलों को इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना में एक कदम और आगे बढ़ाया है और आकांक्षी प्रखंडों के विकास का काम शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि वंचितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। बीते 5 वर्षों से देश में आकांक्षी जिला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है। मेवाड़ के, राजस्थान के भी अनेक जिलों का इस अभियान के तहत विकास किया जा रहा है। अब तो केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को एक कदम आगे लेकर चली गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता, अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। इसका बहुत अधिक लाभ राजस्थान के दर्जनों सीमावर्ती गांवों को मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में भाजपा सरकार आने पर किसी भी जनहित की योजना को रोका नहीं जाएगा। वे जारी रहेंगी, लेकिन राजस्थान की जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं,
उसको अच्छा करने का प्रयास करेगी। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिनने यहां भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में 24 करोड़ रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट योजना के तहत हुए विकास कार्यों को लेकर सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने से यह क्षेत्र देश के अन्य धार्मिक केंद्रों से स्वतः जुड़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। नई दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री मिश्र ने इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए जन जन को सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ ईमानदारी से राष्ट्र प्रति कर्तव्य निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय और गांधी सर्किल स्थित बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कोटा में गांधी जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम चंबल गार्डन में हुआ। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना दौड़ का आयोजन भी किया गया। टोंक जिले में गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देवली उपखंड मुख्यालय पर कुछ संस्थाओं की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। बूंदी जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। शहर के नॉलेज पार्क में आयोजित समारोह में बेहतरीन अभियान और स्वच्छ भारत मिशन में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को जिला स्वच्छता अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सद्भावना दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीकर में कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बारां में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा जिला कारागार में कैदियों ने महात्मा गांधी की जयंती मनाई। डूंगरपुर में इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर में वन्य जीव सप्ताह के दूसरे दिन गांधी जयंती के अवसर पर ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का की थीम पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं, ग्रामीणों और बॉर्डर होमगार्ड सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झुंझुनू, दौसा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, नागौर, करौली और चूरू सहित कई जिलों में भी गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। भरतपुर में आज गांधी जयंती के अवसर पर विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में 125 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी पार्क में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का नारा आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के साहस, सेवा और सादगी को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। टोंक में लोगों ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सीकर और बारां में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई और वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। चीन के हांगझाऊ में 19वें एशियाई खेलों में आज भारत ने 3 और कांस्य पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ कुल 56
पदक लेकर चौथे स्थान पर बना हुआ है। स्पीड स्केटिंग में पहले भारतीय महिला ने कांस्य पदक जीता, उसके बाद पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं टेबल टेनिस के महिला डबल्स मुकाबले में भी भारत के हिस्से में कांस्य पदक आया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में निशानेबाजी, नौकायन, टेनिस और वुशु के एशियाई खेलों के 24 पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ठाकुर ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एथलीटों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं ने देश को बहुत गौरव दिलाया है और उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों ने एक उभरती हुई खेल महाशक्ति के रूप में देश का गौरव बढ़ाया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया वांछित परिणाम ला रहा है, क्योंकि खेलों के माध्यम से आगे आने वाले कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में पदक प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आज 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें अधिवेशन का सत्रावसान कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इनसे बुनियादी ढांचे, संपर्क और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार आने पर जनहित की किसी भी योजनाओं को नहीं रोका जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारत ने 3 कांस्य पदक और जीते पदकों की कुल संख्या 56 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।